अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नोट 360। तो बेटा जी आपके लिए एक नया लेसन लाए हैं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक है, फेडरल की बुक है और लेसन का नाम है ड्रग अब्यूज इन यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूथ ऑफ पाकिस्तान मतलब के नौजवान नस्ल पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उसमें मंशियात का इस्तेमाल। तो क्या करेंगे, प्रोग्राम ये है कि इस पूरे लेसन का जो है ना ऑपरेशन करेंगे, इसको लफ्ज बाय लफ्ज इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी जो है ना वो कंप्रिहेंशन करेंगे, ताकि अगर इसमें से जो हमारा पैटर्न है एसएलओ बेस, अगर कोई पैराग्राफ आ जाए तो आप इस काबिल हो कि इसमें से सवालों के जवाब, इसकी समरी, और अगर ये आपके लिए ट्रांसलेट के लिए आ जाए तो आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकें, जैसे कि आपका एसएलओ बेस पेपर है। तो बेटा इसके बाद हम लोगों ने ग्रामर की एक सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें आपको मुकम्मल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मुकम्मल ग्रामर कराई जाएगी, ताकि आपके ये मसाइल भी हल हों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सही है जी, और सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको वक्त पे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं जी लेसन की जानिब। कहता है जी, इट इज़ अ ग्रिम रियलिटी दैट द अब्यूज ऑफ ड्रग्स इज ऑन द राइज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। कहता है कि ये एक डरावनी संगीन हकीकत है कि जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है उसमें अब्यूज ऑफ ड्रग्स, मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑन द राइज मतलब इंक्रीजिंग इन ट्रेंड है, सही है जी। कहता है जी, एवरी ईयर 40,000 न्यू यूजर्स ऑफ द ड्रग्स आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स एडिक्ट्स। हर साल 40,000 नए यूजर्स जो हमारे पास ड्रग्स एडिक्ट्स की लिस्ट है, मंशियात इस्तेमाल करने वालों की जो लिस्ट है, उसमें हर साल 40,000 का इजाफा हो जाता है, जो मेकिंग और क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि मेकिंग पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट ड्रग अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये 40,000 बंदा जो हर साल इसमें इजाफा हो रहा है एडक्ट लिस्ट में, पाकिस्तान को बना रहा है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से एक, सही है। द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट, जो सबसे ज्यादा ज्यादा आप मुदाखलत वाली हकीकत, मतलब कि जो आपको मुतासिर करेगी, डिस्टर्ब करेगी, वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स एडिक्ट्स हैं आर अंडर द एज ऑफ 25। वो 25 साल से कम उम्र हैं, एंड आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। और वो कौन से स्टूडेंट हैं? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने बता दिया कि ज्यादातर जो मोस्ट जो ड्रग्स एडिक्ट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बता दिए, गलत बता रहा है लेकिन चलें। अकॉर्डिंग टू द वन सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक 1 आउट ऑफ एवरी 10 कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज ड्रग एडिक्ट। कहता है कि एक सर्वे के मुताबिक 10 में से एक बच्चा, हर 10 में से एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का स्टूडेंट है वो एक नशई है। यार इसने तो हद कर दी, सही है, पता नहीं कहाँ ये कौन कहाँ सोया हुआ है ये, सही है। चलो, some of the most dominant causes of the drug abuse is इन एजुकेटेड यूथ। क्या बता रहा है, कुछ आपको इस तरह की डोमिनेंट क्या होता है, प्रिवेलिंग, इन्फ्लुएंशियल, मतलब जो सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली काज है वो आपको हम बताने लगे हैं। तो कह रहा है कि सम ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट काजेज ऑफ द ड्रग अब्यूज इन द एजुकेटेड यूथ आर एकेडमिक, उन पे एकेडमिक प्रेशर है, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट है, वालदेन का जो है ना उनसे तवक्को से ज्यादा, मतलब जो उनकी काबिलियत है उनसे ज्यादा उनसे तवक्को करना, और लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, उनकी मशावरत ना करना, उसकी कमी है प्रॉपर काउंसलिंग की। एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कुछ आपको बता दिया, अगर पैराग्राफ ये आ भी जाता है तो आप इसमें से वो पूछ सकता है कि बताओ भाई, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या डोमिनेंट काजेज हैं ड्रग्स एडिक्ट की वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एजुकेटेड यूथ में एकेडमिक प्रेशर है, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट है, एंड लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, मशावरत की और आसानी से मिलने की वजह। सही है जी, चले जी आगे चलते हैं। कहता है जी, ए स्टूडेंट क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, जैसे ही वो कॉलेज की दहलीज, थ्रेशोल्ड डोरवे सिल, सही है, मतलब दहलीज को कहते हैं। तो बोलते हैं जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज की दहलीज को पार करते हैं, दे एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम, वो उनके सामने आज़ादी के नए महाज होते हैं, सही, मतलब उनको आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी कौन कौन सी बताएगा अभी। फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल,
उनको स्कूल के कंट्रोल एनवायरनमेंट से आज़ादी मिल जाती है। फ्रीडम फ्रॉम पेरेंटल गाइडेंस, आपको पता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वो समझते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब इनको ज़्यादा रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आज़ादी मिल जाती है। एंड अबव ऑल फ्रीडम, और इन सब आज़ादियों से बढ़ के टू मूव, उनके पास कहीं भी जाने की आज़ादी मिल जाती है। सही है? एंड ऑल अबव, इन सबसे ऊपर उनको मूव करने की, कहीं जाने की, चूज एंड पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन स्वीट विल, और अपनी मर्जी से वो मुंतखब करते हैं और उसमें से वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इन द इंट्राम्यूरल सोशल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ कैंपस। ये जो इनके पास विल है ना पार्टिसिपेट करने की, जो अपनी वो इंटरम्यूरल तक है। इंटरम्यूरल होता है कि जैसे आपका इदारा है, जो उसकी दीवारों के अंदर जो सोशल या एक्स्ट्रा करिकुलर जो कोर्स से हट के एक्टिविटीज होंगी ना, तो वो इंटरम्यूरल है। तो बोलते हैं उनके पास, इसमें उनके पास, अब स्कूल में तो ये इनके पास नहीं होती अपनी विल, वो तो आपको हर जो एक्टिविटी में अगर उन्होंने आपको शामिल करना है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो लेकिन इधर इनके पास अपनी विल होती है। वो इस कैंपस में जो उनका तालीमी इदारा है, वहाँ की इंटरम्यूरल सोशल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपनी मर्जी से हिस्सा ले सकते हैं। इंटरम्यूरल मतलब जो चार दीवारी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है। However, along with the excitement of the freedom, बोलते हैं अलबत्ता इस excitement of freedom के साथ साथ स्टूडेंट में also feel stress, बोलता है ये एक खुशी तो है उनके पास एक्साइटमेंट फ्रीडम की, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट बोलता है वो तनाव और प्रेशर भी महसूस करते हैं। सही है? और किस चीज का? अच्छा जी, स्ट्रेस और प्रेशर ऑफ द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, वालदेन की तवक्कात का, टू परफॉर्म, उनकी तवक्कात क्या होती है? टू परफॉर्म वेल इन द स्टडीज एंड टू बी द बेस्ट इन द चूजन फील्ड। तो ये जो वालदेन की तवक्कात है कि ये चूजन फील्ड में जो उसके लिए हमने इंतखाब किया है फील्ड का, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा और स्टडी में अच्छा होगा, ये ओवर एक्सपेक्टेशन उसको स्ट्रेस और प्रेशर इस पे आता है। इसके अलावा द सोशल प्रेशर ऑफ द लिविंग अलोन विदाउट असिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द फैमिली। अब फैमिली की मदद और सहारे के बगैर वो जो रह रहा है, उसका माशी प्रेशर उसके ऊपर आता है। एंड टू कूप द पीयर इन्फ्लुएंस, और पीर क्या होते हैं जी? पीर वो होते हैं जो आपके साथी होते हैं। सही है? जो आपकी हम उम्र होते हैं, जिनके काम एक जैसे होते हैं, तो बोलते हैं उनकी इन्फ्लुएंस को भी मैनेज करना होता है, कूप। तो बोलते हैं ये सारे उनके पास आज़ादी के साथ साथ उनके ऊपर ये सारे प्रेशर भी आ जाते हैं। उसने बताया कि आज़ादी के साथ इनके पास वालदेन की ओवर एक्सपेक्टेशन, कि जो वालदेन चाहते हैं कि ये अच्छा, मतलब पढ़ाई में अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, और जो उनके लिए हम लोगों ने फील्ड चुनी है उसमें ये बेस्ट होंगे। और इसके अलावा जो अकेले रह रहे होते हैं मदद और सहारे के बगैर, वो वाला प्रेशर। और इसके अलावा जो है ना, जो पीयर, जो बेड कंपनी वाले भी तो होते हैं ना, सारे बच्चे अच्छे तो नहीं होते हैं आपकी तरह, तो उनको मैनेज करना, ये प्रेशर उनके पास होता है। सही है? अब थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर की बात का आपको बता रहा है कि एकेडमिक प्रेशर क्या है। एकेडमिक प्रेशर व्हेन द स्टूडेंट आर अंडर हैवी डिमांड्स ऑफ द टाइम, बोलते हैं एकेडमिक प्रेशर तब होता है जब बच्चे के पास टाइम की कमी हो, एनर्जी की कमी हो, टू मीट द एकेडमिक गोल्स। टू मीट क्या मतलब? हासिल करने के लिए जो उसके मकासद हैं। फिर वो क्या करेगा? स्टडी ऑल द नाइट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत होगी सारी रात पढ़ेगा, टू मेक द ग्रेड एंड अवर्ट, कहते हैं किसी चीज को टालना, अवर्टिंग फेलियर, मतलब फेलियर से बचने के लिए। तो ये तो इसने आपको बता दिया कि आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर कौन सा होता है। सही है बच्चों? अच्छा जी, आगे बता रहा है टू गेट थ्रू दिस प्रेशर, इस प्रेशर से कामयाबी से पास होने के लिए मेनी स्टूडेंट सीख, तलाश, लुक फॉर वेज टू ऑब्टेन स्ट्रेस रिलीफ। अब जाहिर है ये प्रेशर है, इसमें प्रेशर को रिलीफ भी तो हासिल करना है ना, सुकून तो लेना है, प्रेशर करना कम करना है, तो फिर वो उसके लिए रास्ते तलाश करते हैं। लेकिन बट इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर हेल्थी एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट और एक्सरसाइजिंग टू डीकम्प्रेस, डीकम्प्रेस क्या है जी? आपका दबाव कम करना, प्रेशर कम करना। बोलता है बजाय कि वो चुने, ऑप्टिंग, चूजिंग, कि वो किसी हेल्थी एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स वगैरह एक्सरसाइज को चुने, इस दबाव को कम करने के लिए कुछ स्टूडेंट मुड़ जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, टू द यूज ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग्स के इस्तेमाल की तरफ चले जाते हैं। बोलते हैं स्टूडेंट ऑफन ऑफन फाइंड यूजिंग ड्रग्स एज अ एस्केप और कूपिंग मैकेनिज्म। बोलते हैं बच्चे
बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात क्या करते हैं, वो ड्रग के इस्तेमाल को फ़रार का रास्ता या इससे डील करने का तरीक़ाकार समझते हैं। और विदाउट बीइंग अवेयर, बगैर इस चीज़ से खबरदार, किस चीज़ से? डिटरमेंटल डेट्रिमेंटल क्या होते हैं जी? डेट्रिमेंटल, हार्मफुल, डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस से खबरदार हुए बगैर वो इसको अपने फरार का रास्ता या इसको इससे डील करने का मैकेनिज्म समझते हैं, बगैर उसके नुकसानदेह नताइज को समझे। बोलते हैं द रिस्क ऑफ कोर्स इज, और ये क्या है जी? अभी जो डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है कि वो क्या है? द रिस्क ऑफ कोर्स इज दैट दे मे सेबोटाइज देयर एजुकेशन एंड मेक देयर लाइफ वर्क। हो सकता है वो सेबोटाइज, स्पॉइल, डिस्ट्रॉय अपनी एजुकेशन कर दें और अपनी जिंदगी को बुरा बनाए। सही है जी। आगे आपको बता रहा है जी, पेरेंट जो है ना आर द लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर फॉर देयर यंग एडल्ट। जो उनके यंग एडल्ट है ना, जो नए नए नौजवान होते हैं, उनके लिए वालिदैन का प्रेशर, जो उनके बच्चों पे एक्सटर्नल प्रेशर है ना, उसमें लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा असर वालिदैन का रखती है। एक तो उनका अपना एकेडमिक प्रेशर है, उसकी बात नहीं कर रहे, जो उन पे एक एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें वालिदैन का लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस है, उनका असर ज्यादा है। द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट द फैमिलीज हैव अबाउट द स्टूडेंट एंड द फ्यूचर गोल्स ऑफ देयर सिबलिंग। जो उनके पास जो है ना तशवीश की जो लेयर होती है, जो लेवल होता है फैमिलीज के पास के उनकी स्टडीज के बारे में और फ्यूचर के मकासद में और बहन भाइयों के लिए, तो बोलता है कैन एडवर्सली इफेक्ट द प्रोग्रेस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है, उस पे वो एडवर्स, बुरा, मुजर असर, क्या जो उनकी तशवीश है कि मेरा बच्चा जो है ना अच्छा पढ़ ले, उनका मकसद अच्छा हो और वो गोल हासिल हो, तो वो बाज़ औक़ात बोलता है उन पे, उनकी डेवलपमेंट पे बुरा असर डालती है। प्रेशर ऑन द डेवलपिंग माइंड हैज़ द पोटेंशियल टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन एंड कैन प्लेस यूथ एज अ ग्रेटर रिस्क फॉर एब्यूज ऑफ ड्रग्स। अब ये बता रहा है कि अगर आप प्रेशर डालेंगे डेवलपमेंट माइंड पे, तो उसमें कैपेबिलिटी होगी, पोटेंशियल होगा कि वो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, दिमाग को अफेक्ट करे और आपको इस पे रखे, सेट करे, पुट प्लेस करे ग्रेटर, ज्यादा खदशे, रिस्क पे, खतरे पे कि वो ड्रग्स को इस्तेमाल करे। इसलिए कह रहा है पेरेंट इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर इज देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट significant external trigger for pressure and can lead to the high risk environment for mental illness and addiction in the student। इसलिए बता रहा है कि जो पेरेंट इन्फ्लुएंस है ना, जो इनका असर है, ये किसके लिए? एडक्शन इन स्टूडेंट और मेंटल इलनेस में ना, ये सबसे ज्यादा असर, सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल ट्रिगर। ट्रिगर कहते हैं जैसे आप पिस्टल का ट्रिगर दबाते हैं, फौरन गोली चल जाती है ना, अगर कोई चीज ट्रिगर है ना, तो फिर वो वाली काज है जो फौरन असर करती है। तो बोलता है इनका जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है ना, इंटरफेरेंस, जो मदाखलत है, वो बोलता है ये बहुत ज्यादा अहमियत की आमिल है ट्रिगर में। वो प्रेशर डालेगी जो आपको लीड कर जाएगी, रिजल्ट इन द हाई रिस्क एनवायरनमेंट। इस तरह की एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी जिसमें आप बीमार पड़ जाएंगे और एडिक्शन इन एडिक्शन जो है ना, वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ बच्चा चला जाएगा। आगे कहता है बट फॉर पेरेंट द डोर स्विंग बोथ वे। लेकिन अच्छा जी, द डोर स्विंग बोथ वे का मतलब ये है कि कोई आपका, उसके पास दो रास्ते हैं, वो नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और पॉजिटिव भी। तो ये इसी तरह कह रहा है कि बट फॉर द पेरेंट द डोर स्विंग बोथ वे। लेकिन वालदेन के लिए ये दोनों तरफ दरवाजा स्विंग होता है। इसका मतलब है वो नेगेटिव अफेक्ट भी डाल सकते हैं और पॉजिटिव भी बच्चों पे डाल सकते हैं। इसलिए कह रहा है पेरेंट कैन इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन थ्रू द हेल्थी डायलॉग। वो इस तरह भी उनके साथ जो है ना, एक अच्छी बात से, उनके लिए अच्छी बातों से, सेहतमंद बातों से भी उन पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। किस बात पे बात क्या करेंगे? अबाउट द रिस्क फैक्टर, कि कौन से खदशात वाले फैक्टर, अनासर हैं, स्ट्रेस के बारे में एंड डेंजर ऑफ द ड्रग्स यूज के बारे में अच्छी बातें बच्चों को बता के भी उन पे असरअंदाज हो सकते हैं। अच्छा जी, बता रहा है कि वालिदैन एज़ अ कस्टोडियन, के वालिदैन आपके निगरान होते हैं ना, कस्टोडियन वही होते हैं। एज़ अ कस्टोडियन पेरेंट शुड विश देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल एंड नॉट सकम टू देयर डिमांड्स। बोलते हैं वालिदैन को, जो एज़ अ वालिदैन जैसे वो कस्टोडियन है, उनकी ख्वाहिश तो होनी चाहिए कि उनका बच्चा कामयाब हो, लेकिन उनको उनकी डिमांड्स के आगे मगलूब नहीं होना चाहिए, डोमिनेट
ना हो वो बच्चे उनके ऊपर। अब सकम का क्या मतलब है, देखो अगर कोई सकम होता है ना, तो वो गिव इन कर जाता है, मतलब हार मान जाता है। अब बच्चा अगर गलत चीजें मांगेगा तो आप मोबाइल देना शुरू कर दें, टच मोबाइल 9वीं 10वीं में, 11वीं 12वीं में, तो फिर वो किधर पढ़ेगा। तो ये इसलिए कह रहा है कि उसको वालदेन को बच्चों की डिमांड के आगे सकम नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। चिल्ड्रन लर्न मोर बाई व्हाट देयर पेरेंट डू देन व्हाट दे से। बोलते हैं बच्चे ज्यादा सीखते हैं जो वालिदैन उनके करते हैं, इससे कि जो कहते हैं। मतलब कि कहने का असर कम होता है, आप उनको करके दिखाएं। वालिदैन जो करते हैं वो उससे असर लेते हैं। एंड इफ दे सी, और अगर बच्चे देखते हैं दैट देयर पेरेंट कूप विद द प्रेशर इन अ नेगेटिव वे, बोलते हैं अगर वो देखते हैं कि उनके वालिदैन एक मनफी तरीके से इस प्रेशर को झेलते हैं, तो इट सेंड अ पावरफुल मैसेज टू देयर चिल्ड्रन, और वो बहुत पावरफुल मैसेज बच्चों को जाता है। आप भले फिर उनको कहते रहें कि आपने टेंशन नहीं लेनी, जब आपने लिए तो आपका बच्चा भी लेगा। आगे बताता है जी, द प्रेशर दैट एडल्ट्स पुट ऑन देमसेल्फ बोथ एज अ इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स। अच्छा, ट्रिकल डाउन्स का मतलब होता है नीचे मूव करना। ट्रिकल डाउन्स टू किड बोलता है जो वालदेन अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं ना, या चाहे वो इंडिविजुअल उनका कोई जाती मसला हो, या एज अ पेरेंटल मतलब कोई बच्चों का उनका मसला, और वो टेंशन ले गए, तो बोलता है ये ट्रिकल डाउन होता है, ये नीचे मूव करती है उनके बच्चों तक। और वो मस्ट स्टार्ट अर्ली टू help teens develop a positive self-image and create healthy approach to dealing with the life। बता रहा है जब हमारे बच्चे छोटे हो ना, शुरू शुरू में ही हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, जब 13 से 19 साल के दरमियान हो, ताकि हम उनके दरमियान एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करें। सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ इमेज का मतलब क्या होगा, अगर मैं आपको समझाना शुरू कर दूं कि आप बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, आपने बुरे काम नहीं करने, तो आपका एक तस्वर अपने बारे में ज़हन में बन जाएगा कि भाई आप अच्छे बच्चे हैं, आपने बुरा काम नहीं करना। और दूसरी बात ये, उनमें हमने हेल्थी अप्रोच, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ उनमें क्रिएट करना है। व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू एलिविएट, कहते हैं जी किसी चीज में रिलैक्स होना, किसी मुश्किल चीज में थोड़ा सा आराम लेना, रिलीव, सूथ, रिड्यूस, लोअर, सही कम करना। बोलते हैं व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू एलिविएट प्रेशर और स्ट्रेस, इलीगल सब्सटेंसेस मेक फॉर कंट्रीब्यूट अ वायबल ऑप्शन। बोलते हैं जब बच्चे क्या करते हैं, जब अपने ऊपर ये जो हमने बताए थे आपको कि इनके ऊपर प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन का, पीयर इन्फ्लुएंस का, बोलते हैं जब उसको वो कम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास जो इलीगल सब्सटेंस, चर्च वगैरह, ये बोलते हैं इनके पास ये कंट्रीब्यूट करती है। मेक फॉर फ्रेजल वर्ब है, कंट्रीब्यूट करती है, एज अ वायबल मतलब फीजिबल, ये इनकी इन विद इन अप्रोच होता है, इनको ऐसे लगता है कि ये किया जा सकता है उस ऑप्शन को। सही है, तो वो उनको इस ऑप्शन को वायबल ऑप्शन समझते हैं। और दीज इलिसिट होते हैं गैर कानूनी। सही है, जो गैर कानूनी ड्रग्स हैं, दीज इलिसिट ड्रग्स आर इजीली, ये आसानी से एंड चीपली, सस्ती, अवेलेबल एवरीवेयर इन, हमारे मुल्क में बोलते हैं ये सस्ती भी है और हर जगह मिलती भी है। इन एडिशन, इन मेनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इवेंट्स, बोलते हैं बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, जो आपके फंक्शन वगैरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अल्कोहल एंड ड्रग्स आर ग्लोरीफाइड, अगर कोई करते हो ना तो तुम उसको अपनी शान समझते हो। तो बोलते हैं बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रग्स को ग्लोरीफाइड किया जाता है, शान समझा जाता है, एंड यूज एज अ साइन ऑफ प्रेशर एंड प्लेजर एंड रोमांस, मतलब इस प्रेशर और रोमांस के सिंबल के तौर पे उसको बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वैसे झूठ कह रहा है, कहाँ आपके अगर होता हो तो मुझे बताओ, कमेंट करके बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कहीं या आपके कॉलेज में कोई ड्रग्स मिलता है, या आप जो है ना वो शराब को ग्लोरीफाई समझते हैं। पता नहीं कहाँ ये इसने कहाँ से लिया है। अच्छा जी, कहता है द ग्रेजुएटिंग यूथ यूजुअली परचेज ड्रग थ्रू द डीलर ऑफ द एजेंट्स हु आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, एंड देयर सेल नंबर आर इजीली एक्सचेंज अमंग द पीयर्स। बोलता है जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, अमूमन वो परचेज करते हैं ये ड्रग्स डीलर और एजेंट से। डीलर वो है जो खुद बेचता है, एजेंट वो होता है जो उसके लिए बेच रहा होता है। बोलते हैं जो सिर्फ एक कॉल की दूरी पे होते हैं, और इनके नंबर जो है ना बड़ी आसानी से जो आम असर होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, उनके दरमियान तबादला उसका होता है। द कंटेक्ट नंबर ऑफ द ड्रग डीलर एंड द एजेंट आर आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टूडेंट हॉस्टल। बोलते हैं इनके नंबर स्टूडेंट के हॉस्टल में, कॉलेज में, कैफेटेरिया में और दूसरी जगह पे, जो जनरली
जो कानून लॉ एनफोर्सिंग कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से छुपी होती है, लेकिन कन्वीनियंट आसानी से जो है ना कन्वीनियंट होती है किसके लिए? स्टूडेंट के लिए वो कन्वीनियंट होती है। वहां स्टूडेंट आसानी से बोलता है ये वहां पर ये सारी जगह जो उसने बताया यहाँ पे हॉस्टल कॉलेज कैफेटेरिया में ये नंबर एक्सचेंज होते हैं। तो जनरली ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से छुपी होती है, लेकिन स्टूडेंट के जो है ना स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट होते हैं, उनको आसानी से वहां ये नंबर एक्सचेंज हो जाता है। रिग्रेटेबली सम एलिमेंट कुछ अनासिर बंदों की बात कर रहा है सही। रिग्रेटेबली सम एलिमेंट ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर आल्सो कोल्यूडिंग विल भी फ्रेजल वर्ब है। अगर आप किसी चीज के साथ मिल के किसी गलत काम में आपस में मिल जाए ना, मिल मिलाप कर लें, कंस्पिरेशन करें तो कोई तो उसको कोल्यूडिंग विद माफिया तो बोलता है माजरत के साथ कुछ अनासिर जो पुलिस के होते हैं ना, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के, वो भी उनका गठजोड़ होता है माफिया के साथ। और दिस नेक्सस बंधन को कहते हैं सही, कनेक्शन। दिस नेक्सस कनेक्शन इज मेड द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिथल ड्रग फॉर मोर कन्वीनियंट फॉर द यूथ। और बोलता है ये जो इनका बंधन होता है ना पुलिस का और ड्रग्स माफिया का, बोलते हैं इसकी वजह से ये जो लिथल ड्रग्स है ये और कन्वीनियंटली यूथ के लिए अवेलेबल होती है। अच्छा, आपने रोक रोक के ये जो दरमियान में लिखे हुए हैं ना इनके मायने अच्छी तरह आपने इंग्लिश में और उर्दू दोनों में याद करने हैं, ताकि आप इसके क्वेश्चनिंग आंसरिंग और इसके अलावा जो है ना आप इसकी जो है ना समरी वगैरह और ट्रांसलेट भी उर्दू में कर सकें। तो बोलते हैं पेरेंट इफ नॉट इनग्रोस, कहते हैं ज्यादा इंगेज होना सही है। तो बोलते हैं पेरेंट इफ नॉट इनग्रोस टू मच इन देयर करियर कैन क्विकली perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substance। बोलते हैं अगर वालदेन बहुत ज्यादा फंसे हुए ना हो ना अपने करियर में तो वो बहुत जल्दी ये परसीव कहते हैं अधराग करना, जैसे आपके सेंस से देख के सूंघ के टच करके जो आपके सेंसेस है ना, बोलते हैं इनसे इनको पता चल जाता है और पहचान लेंगे कि उनका बच्चा जो है ना वो किसी गैर कानूनी सब्सटेंस मादे को कहते हैं उसका एडिक्ट हो गया, आदी हो गया। और एक पेरेंट नोटिस दैट देयर चिल्ड्रन हैव डीपली एमेसिएटेड, क्या होता है जी, ज्यादा लागरपन, दुबला। बोलता है अगर वालिदैन देखे ना कि उनके बच्चे जो है ना ज्यादा एमेसिएटेड है, लागर बॉडी है उनकी, कमजोर जिस्म है, स्ट्रॉन्ग लॉस ऑफ एटीट्यूड, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग है, उनको सांस में मसला आ रहा है, फटीक है, ये चीजें अगर देखेंगे ना तो उनको समझ जाना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आगे भी है, आगे से स्ट्रॉन्ग नर्वस डिस्टर्ब, उनको आसाबी मसला है, ज़हनी तौर पे वो मुश्तमिल है सही, मुश्तल है। तो लॉन्ग होम एब्सेंट, अगर घर से वो ज्यादा दूर रहते हैं, एक्स्ट्रा मनी डिमांड करते हैं और टेलिंग, अच्छा जी इसको थोड़ा सा, टेलिंग लाइंग टू गेट मनी, और झूठ आपसे बोले पैसे हासिल करने के लिए, आइसोलेशन हो, तन्हाई हो, रिमेनिंग अवे फ्रॉम अदर, दूसरों से दूरी, लॉन्ग स्लीप टाइम, ज्यादा देर तक सोना, लेजीनेस, सुस्ती, पीला चेहरा पड़ जाना सही है, ट्रिमर्स इन द फिंगर, उंगलियों में कपकपी आ जाना, इरेगुलेटरीज इन द वर्क, काम में बेकायदगी का आ जाना और स्टडीज में, और नो इंटरेस्ट इन एवरीडे लाइफ, और आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, रेड आईज, आंखें सुर्ख हो जाना, स्लर्ड स्पीच, आप तोतले, आप बोलने में रुक रुक के बात करें, और इसके बाद जो है ना स्लर्स भी, सर्कल अंडर द आईज, आपके आंखों के गिर्द घेरे आ जाएं, और इसके अलावा जो है ना निगलेक्ट, अच्छा निगलेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, वो अपनी जो है ना वो जो सफाई सुथराई होती है पर्सनल, वो न करे, मास्क और ट्रेसेस हो, निशानात हो, अलामतें हो, एब्यूज, कोई जख्म वगैरह की ऑन द बॉडी, जिस्म पे, दे शुड इमीडिएटली सीक मेडिकल हेल्प फॉर देयर चाइल्ड, उनको बहुत जल्दी सीक लुक फॉर, तलाश करना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए, मेडिकल हेल्प, मतलब उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग जो है ना कुछ ग्रामर के पोर्शन के भी लेक्चर अपलोड करेंगे, वो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। कहता है जी रिग्रेटेबली, माजरत के साथ या बदकिस्मती से या जो आप समझ लें, रिग्रेटेबली आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डू नॉट ट्रेन स्टूडेंट हाउ टू मैनेज एकेडमिक स्ट्रेस। बोलता है कि बदकिस्मती से या माजरत के साथ हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन ही नहीं करते हैं कि उन्होंने एकेडमिक्स तनाव को, तालीमी तनाव को किस तरह मैनेज करना है।
आगे आपको रास्ता भी बताएगा। टीचर शुड गाइड स्टूडेंट दैट दे शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द पेरेंटल social and academic pressure to avoid the pitfall of illicit substance abuse। कहता है कि टीचर को क्या गाइड करना चाहिए, स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए कि उनके जो वो अपनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, कुछ चीज़ों में ट्रेन करना चाहिए। किस किस में स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे कि वो है रखें अपने पास रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग पेरेंटल। अब बच्चा तो सारे वालिदैन तो सारे कहेंगे कि भाई उसके बच्चे डॉक्टर बन जाए। अब किसी में पोटेंशियल ना हो तो हर बच्चा अपने आप को डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन ना लगाए। जहां तक वो हो सकता है इंजीनियर ना बने, जहां वो बंदे को खुद ही पता होता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, तो जाहिर है तो उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की तवक्को करें। सोशल एंड एकेडमिक प्रेशर को जो है ना वो किस तरह उसको कम करें, टू अवॉइड द पिटफॉल ऑफ द इलिसिट सब्सटेंस अब्यूज, ताकि वो इसमें पढ़ने से, पिटफॉल क्या खदशा, पढ़ना, इलिसिट सब्सटेंस अब्यूज में पढ़ने से वो इसको उससे बच सके। Educating our student about the consequences of the alcohol and drug abuse में only deter, deter होता है बाज रखना, सही, deter क्या होता है, बाज रखना, them from a little while बोलता है सिर्फ अगर आप ना, आप उसको सिर्फ consequences उसके नतीजे बताओ, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज जो मंशियात के इस्तेमाल है या शराब के इस्तेमाल के, आप उनको सिर्फ consequences बताओगे ना जबानी कलामी, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए तो बाज रहेंगे लेकिन वो उनका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आपको फिर जो अच्छे इफेक्ट वाले हैं वो भी बता रहा है कि किस तरह इफेक्ट होगा। इसलिए कहता है वी मस्ट आल्सो ऑफर एडिशनल ऑप्शन, हमें इसके अलावा भी उनको ऑप्शन देने चाहिए, सच एज अ एक्सरसाइज प्रोग्राम उनको कराएं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। किसी दूसरे काम में डालोगे तो इससे बचेंगे ना, तो इसलिए उनको कह रहे हैं उनको आप ऑफर करें कि वो एक्सरसाइज प्रोग्राम में पढ़ जाएं, कि एक अच्छा ट्रेन शुदा फिजिकल इंस्ट्रक्टर उनको एक्सरसाइज कराए, और साथ में उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड emphasizing the student to stay connected to family back home। तो ये कह रहे हैं उन बच्चों के लिए कि वो बैक होम मतलब पीछे घर की फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहें। उसके अलावा उनकी काउंसलिंग करें, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से जो है ना उनकी एक्सरसाइज के बंदोबस्त भी करें। सिर्फ जबानी कलामी से उसने बताया कि वो ज्यादा डिटर नहीं रहेंगे। फिर बता रहा है मोर ओवर एवरी कॉलेज शुड ऑफर ओरिएंटल वीकेंड्स। आप वीकेंड पे मतलब छुट्टी वाले दिन उनको आप जो है ना, ओरिएंटेशन क्या होती है, सिम्त, तो आप उनको अगर ओरिएंटेशन ओरिएंटल वीकेंड उनको आप ऑफर करेंगे, मतलब आप उनको दुरुस्त सिमत, उनको आप उनकी दुरुस्त सिमत का तायन करेंगे। उसमें किस लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट, आप उनमें आगाही पैदा करेंगे स्टूडेंट के दरमियान कि उनकी जो है ना स्पिरिट, रूहानी, जिस्मानी या साइकोलॉजिकल और सोसाइटल रिपरकेशन क्या होता है, बैड कॉन्सिक्वेंस, जो बुरे नतज हैं उनसे आप उनको, ये आप उनको स्पिरिचुअल, फिजिकल, इन सब के जो है ना आप उनके नतज से आगाह करेंगे। किसके, एब्यूज ऑफ ड्रग्स के, जो एक जब मंशियात का आदि होता है उस पे किस तरह रूहानी तौर पर, फिजिकल तौर पर, दिमागी तौर पर, साइकोलॉजी, सोसाइटी तौर पर उसके कितने बुरे असरात पड़ते हैं, ये सारे आप उसको उस ओरिएंटेशन वीकेंड में उसको ये सारा कुछ सिखाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बता रहा है जी, एफर्ट शुड बी मेड टू कंट्रोल द यूज ऑफ टोबैको इन द कैंपस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बोलता है आप इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि जो आपके कैंपस है ना, जो एजुकेशन कैंपस है, उसमें आपने तंबाकू नोशी वगैरह, सिगरेट वगैरह, वो आप उनको रोकना है, कंट्रोल करना है। क्यों, बिकॉज इट इज द गेट वे टू ड्रग्स अब्यूज, क्योंकि यही तो उनका रास्ता है। पहले सिगरेट पीते हैं, फिर उससे बाद में आस्ता आस्ता बढ़ते हैं। बताएगा कि किस तरह उनका गेट वे किस तरह है। बोलता है मोस्ट ऑफ द यूथ, जो ज्यादातर यूथ है हमारे नौजवान है, यूजुअली स्टार्ट विद द सॉफ्ट ड्रग लाइक, बोलते हैं वो अमूमन जो स्टार्ट करते हैं ना, तो बोलते हैं सिगरेट से, छालिया, इनको सॉफ्ट ड्रग्स उसने कहा है, सिगरेट, छालिया, गुटखा, नस्वार, पान, एंड देन, और उसके बाद मूव टू, फिर मूव कर जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं हार्ड ड्रग्स लाइक हेरोइन, अपियम, कोकीन, आइस एंड शीशा एटसेट्रा, इसकी तरफ। लिहाजा आप उनको सिगरेट नोशी कंट्रोल करें ना कैंपस में, ताकि उनको ये आदत ही ना पड़े। आगे बता रहा है पीपल हु स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट और ड्रिंक
अल्कोहल एट अ यंग एज, जब वो यंग एज से छोटी उम्र में सिगरेट करें, ड्रिंक अल्कोहल करें, शराब पिए छोटी सी एज में, तो बोलते हैं आर मच मोर लाइकली टू एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विद द इलीगल ड्रग। वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इलीगल ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब उनको इस्तेमाल करेंगे, देन द पीपल हु डू नॉट स्मोक और ड्रिंक, उनके मुकाबले में जिन्होंने कभी स्मोक या ड्रिंक ना किया हो, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एडवेंचर के नाम पे फिर वो हार्ड ड्रिंक को भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो उसने बता दिया, अब आपको कुछ इसके मेजर बताएगा, कुछ प्रिवेंशन मेजर कि किस तरह आप उनको बचा सकते हैं। अच्छा जी, क्या कहता है जी, सपोर्टिव फैमिलीज एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियल टू रेजिंग सोशली, मेंटली एंड फिजिकल healthy and well adjusted children and prevailing later adolescent problem। कह रहा है कि ये अभी आपको बता रहा है कि सपोर्टिंग फैमिली होनी चाहिए और कंड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, साजगार माहौल होना चाहिए। किसके लिए? किसी कहाँ का जी? एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सपोर्टिंग माहौल अच्छा होना चाहिए, आपकी फैमिली सपोर्टिंग होनी चाहिए। उस सूरत में हम आपको बच्चों को जो है ना, बच्चों की रेजिंग किस तरह होगी, फिर वो सोशली, मेंटली, फिजिकली हेल्थी और वेल एडजस्टेड होंगे। बाद में फिर वो मुस्तकबिल में अच्छी तरह एडजस्ट भी हो जाएंगे। चिल्ड्रन एंड प्रिवेंटिंग, और उनको बाद में जो जवान होंगे तो कुछ जो मसाइल आएंगे उनसे भी बचाने के लिए ये दो चीजें बड़ी कारआमद उसने बताई। सही, सपोर्टिंग फैमिलीज और कंडीसिव एटमॉस्फेयर ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो जरूरी है कि इस तरह रेस करना क्या है जी, आपको पालना बड़ा करना, कि आपको फिर आप और बाद में जो मसाइल आएंगे उससे भी बचने के लिए ये दो चीजें जरूरी है। The challenges faced by the many parent is balancing family and work life। अब इनके लिए जो है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो फैमिली को भी बैलेंस रखे और अपने वर्क वाले काम के लिए भी। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है कॉमा करके कि ये कौन सी हैं, ये कौन से चैलेंजेस हैं। जैसे जगलिंग, साइमल्टेनियसली एक्ट करना, किसी चीज के साथ डील करना। जगलिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होती है जी, आपने पैसे भी तो पूरे करने हैं, फीसें भी तो भरनी है, किराए भरने होंगे किसी ने, तो बोलते हैं वो कमिटमेंट विद एडिक्वेट सपोर्ट, एडिक्वेट मुनासिब सपोर्ट भी करनी है फैमिली को, ये करके सही है। एंड लेजर टाइम फॉर द फैमिली टू बी टुगेदर, और उनके पास फारग औकात भी होना चाहिए ताकि वो फैमिली के साथ वो इकट्ठे रहे। तो ये वो चैलेंज है जो उसने बताया कि कुछ फैमिलियां फेस करती हैं कि वो एक ही साथ, मतलब उनको फाइनेंशियल कमिटमेंट और अपने सपोर्ट भी करना होता है फैमिली को, और उनके लिए फारग टाइम भी होना चाहिए ताकि वो मिल बैठ के टाइम गुजारे। समटाइम पेरेंट्स स्ट्रगल विद द ड्रग्स अब्यूज प्रॉब्लम। बाज औकात जो पेरेंट्स होते हैं, ड्रग अब्यूज, उनका कोई एक बच्चा अगर उसमें पड़ गया तो वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, विच अफेक्ट देयर पेरेंटिंग स्किल, जो उनकी जो वालदेन की जो स्किल्स होती है, महारत जो होती है बच्चों को संभालने वाली, पेरेंटल स्किल, वो मुतासिर होती है। आगे बता रहे हैं फैक्टर सच एज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ का फुकदान। सही है, जैसे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है या आपको डर लगता है, सही, उसकी कमी। ट्रस्ट एंड वार्मथ इन पेरेंटल चाइल्ड रिलेशनशिप, जो बच्चों की, उसके बच्चे और वालिदैन का आपस का ताल्लुक है, उसमें वार्म का मतलब है एहसास, मोहब्बत उसमें नहीं है, या उनका आपस में भरोसा नहीं है। और लैक ऑफ, अब ये वो बातें बता रहा है जिनकी वजह से एक बच्चा ड्रग्स अब्यूज में पड़ जाता है, वो बता रहा है। तो ये वो फैक्टर है, वो अनासर है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ का फुकदान, ट्रस्ट एंड वार्मथ इन द फैमिली स्ट्रक्चर। सही है, इन रिलेशनशिप। लैक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? लैक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, एक वालिद होता है ना, तो अगर किसी का वालिद नहीं है, या अगर वालिद है भी तो वो काम वालिद वाली जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। हाँ, इन स्ट्रक्चर, इन फैमिली लाइफ में उसका जो है ना, फैमिली स्ट्रक्चर सही नहीं है। एंड इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन प्रैक्टिस है, गैर मुनासिब नज्म व ज़ब्त उनमें नहीं है। इसके अलावा इनसफिशिएंट लिमिट सेटिंग। लिमिट सेटिंग देखो, हर किसी की एक हद है ना, बच्चे की अपनी हद है, वालिदैन की अपनी हद है, तो वो भी सेट होने चाहिए कि अगर ये चीज़ें होंगी तो वो रेंडर करेगी, सबमिट चिल्ड्रन, वो उसको पेश करेगी चिल्ड्रन को एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। उसके जो है ना क्या होगा, उसका जो बदतमीज हो जाएगा। सही, प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होता है? बदतमीज हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंट, और उसके बाद क्या होगा? सब्सिक्वेंट, उसके बाद के बराल में ड्रग्स अब्यूज हो जाएगा, वो ड्रग्स को इस्तेमाल करेगा। एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और दिमागी तौर पर भी वो बीमार हो जाएगा।
अब आपको कुछ मीजर बताएंगे जिनसे आप करके इन चीजों से बचा जा सकता है। तो बता रहा है कि एडिक्वेट मेजर्स, जो मुनासिब इकदामात है, शुड आल्सो बी टेकन बाय द अथॉरिटीज इन द एजुकेशन। बोलता है एडिक्वेट कुछ मुनासिब इकदामात, अथॉरिटीज का प्रिंसिपल टीचर्स को भी बोलता है ये इकदामात लेने चाहिए एजुकेशन में। किसके लिए? टू इम्प्लीमेंट कंपलसरी ड्रग्स एजुकेशन, उनको कराने चाहिए। कुछ ज़रूरी जो है ना ड्रग्स के मुतालिक भी तालीम होनी चाहिए हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और साथ में क्या हो, एंड ट्रेन टीचर टू प्रोवाइड ड्रग प्रिवेंशन एजुकेशन, और टीचर को आप ट्रेन करें कि वो बच्चों को ड्रग प्रिवेंशन प्रिवेंशन बचाओ, ताकि वो बच्चों को वो ड्रग प्रिवेंशन मतलब उनको बचाए कि आपने ड्रग से किस तरह बचना है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जैसे अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। सही है। क्या होता है, ये मुहिम होती है, आगाही मुहिम चलाएं। शुड बी रन थ्रू द मास मीडिया, जराए अबलाग, अखबार, टेलीविजन वगैरह। थिएटर में एन इजी कॉन्टेस्ट, छोटे छोटे मुकाबले कराए जाएं। लेक्चर हो, डिक्लेमेशन तकरीरी मुकाबला हो। कंटेस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज इन स्कूल कॉलेज में, ये सारी चीजें हों ताकि आगाही मुहिम में इनसे ये चलाएं। सही है। एंड यूनिवर्सिटीज फॉर अवेयरनेस, आगाही के लिए। आगे जी, प्रॉपर काउंसलिंग फॉर द अर्ली यूजर एंड एंटी ड्रग्स यूथ सेल शुड बी एस्टेब्लिश इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। अब वो जो जितना पढ़ जाए ना, जितना उसको ज्यादा, अगर वो ज्यादा अरसा उसने इस्तेमाल किया तो उसका वापसी उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए जब अर्ली हो ना, अब वो अगर वालिदैन समझ जाए या आपका कोई दोस्त हो इस तरह का, तो अगर शुरू में उसकी काउंसलिंग की जाए या उसको मेडिकल सपोर्ट दी जाए तो उसका उससे वापस आना आसान होता है। इसलिए कहता है कि जो अर्ली यूजर होता है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ना एंटी ड्रग्स यूथ सेल कायम होनी चाहिए जिसमें नौजवान काम करें, दूसरों बच्चों को सिखाएं कि भाई ये काम नहीं करना। शुड बी स्टेब्लिश इन द कॉलेज यूनिवर्सिटीज। और बोलता है इफ दीज स्ट्रेटजीज, अगर ये हिकमत अमली आर अडॉप्ट अपनाई जाए विद इंटेग्रिटी, दयानतदारी एंड गुड फेथ, अच्छी नेकनियति के साथ, वी कैन नॉट ओनली कंट्रोल बट एरेडिकेट द इवल ऑफ ड्रग्स। क्या ये इवल बुराई, ड्रग्स की बुराई को, ड्रग्स अब्यूज फ्रॉम आवर यूथ इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल, हम इसको एरेडिकेट कर सकते हैं। कहते हैं कि ये जो हमने अभी आपको ऊपर इतने सारे मेजर बताए ना, अगर वो आप अपनाएंगे, इन स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे दयानतदारी और नेक नियति से, तो न सिर्फ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल मतलब मजीद नहीं बढ़ेगा, बल्कि हम इसको जड़ से खात्मा कर सकते हैं। एरिडिकेट, जड़ से खात्मा इस बुराई का, ड्रग अब्यूज का, खासकर अपने नौजवानों से और आम मतलब अपनी सोसाइटी से इन जनरल। तो ये तो था बेटा जी, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन यार एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि ये हमारा जो है ना नया न्यू ग्रोइंग चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप अगर सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए जो है ना इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो चले जी, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।